राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम बात कर लेते हैं सभी मूलांकों के बारे में, यानी कि 23 अप्रैल को आपके लिए क्या रहने वाला है। जिस भी बच्चे का बर्थडे है उसके लिए भी मैं एक छोटी सी प्रेडिक्शन बताने वाली हूँ, जिससे कि उनको भी बेनिफिट हो सके और समझ सकें कि उनके लिए आखिर क्या रहने वाला है। अब यहाँ बात करते हैं मूलांक 1 वालों के बारे में। मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि ग्रोथ आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी, तभी मिलेगी। और उसके बाद प्रोग्रेस होती हुई पैसे का लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है आपको। और उसके बाद सेकंड हाफ के अंदर आपके क्या काम होगा क्या नहीं, यानी कि कोई आपकी तरफ चैलेंज आ रहा है, आप उसको एक्सेप्ट करोगे, कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, क्या चीज़ करोगे। ठीक है, यहाँ पर मेन क्या है, आप ये चीज़ सोचोगे कि मैंने अपना पूरा सारा होमवर्क कर लिया है, यानी कि आप अपना डिफेंस सिस्टम इतना बढ़िया तैयार कर लोगे कि आओ तो सही, मुझे कोई कुछ कहे तो सही, फिर मैं तुम्हें बताऊँ कि मेरा क्या जवाब तुम्हारे लिए तैयार कर रखे हैं। यानी कि यहाँ पे आप बिना सोचे समझे, बिना देखे, क्रोध में कुछ भी जवाब देते हुए दिखाई देते हो, यानी कि आपके पास अपना सिस्टम पूरा तैयार है, आप किसी की सुनने वाले नहीं हो। अब बात करते हैं मूलांक 2 वालों के बारे में। यहाँ लग रहा है आपके पास सभी चीज़ें हैं, आपको सिर्फ थोड़ा दिमाग जो है आपका लगातार घूम रहा है, आपको आइडिया नहीं है किस चीज़ को किस तरह इम्प्लीमेंट करना है और किस तरह से उस चीज़ को काम करना है। बाकी आपके पास किसी चीज़ का कोई अभाव नहीं है। सेकेंड हाफ में आपका काम जो है बन जाएगा, शुरुआत तो सुबह से हो जाएगी, लेकिन उसको करना कैसे है उस काम को, वो आपको आइडिया नहीं होगा। तो यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ आपको बाद में आइडिया हो जाएगा कि मुझे इस काम को किस तरह से करना है और किस तरह से नहीं करना। उसके बाद बात करते हैं मूलांक 3 वालों के बारे में। मुझे यहाँ पे लगता है कि आपका दिमाग जो है बहुत ज़्यादा घूम रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा, नए से नया कोई आइडिया या नए से नई कोई बात जो है आप अपनी लगाने की कोशिश कर रहे हो कि किसी तरीके से भी मेरे को कहीं ना कहीं से धन का लाभ हो जाए। देखो, सुबह आपका काम बन सकता है, अगर आप पूछो सेकेंड हाफ में बनेगा तो सेकेंड हाफ में बिल्कुल नहीं बनेगा। जो भी आपने काम कराना हो वो आप सुबह सुबह ही करा लो, वो आपके लिए बेटर रहेगा। अगर आप ये सोचते हो कि जी मैं सेकेंड हाफ में करवाऊँ अपना कोई काम, तो आपका काम सेकेंड हाफ में होगा नहीं, क्योंकि आप अंदर से डिसाइडेड नहीं है आप क्या करना चाहते हो क्या नहीं। अननेसेसरीली आपको स्ट्रेस होगा और आप चाहोगे कि मैं बिल्कुल कुछ ना करूं, मैं रिलैक्स करूं, मैं ना कोई स्ट्रेस ले सकता हूं, ना कोई मेरे को कोई टेंशन दो, मैं अपना आराम से, मतलब अंदर से कुछ बॉडी के अंदर आपके ऐसे लगेगा कि अच्छा नहीं फील हो रहा, तो आपको बढ़िया नहीं लगेगा और आप काम भी नहीं कर पाओगे मेरे हिसाब से। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं। अगर आपको लगे ना बहुत दिक्कत लगे तो 2 लौंग लेके अपने सिर से एक बार क्लॉकवाइज 6 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज करके और उसके बाद उसको फेंक देना बाहर। उसके बाद बात करते हैं मूलांक 4 वालों के बारे में। आप बहुत खुश हैं, आपको लग रहा है मुझे पता नहीं क्या क्या मुझे प्राप्त हो जाने वाला है, क्या क्या चीज़ें जो है मेरे आगे आ जाने वाली हैं, क्या क्या चीज़ें मुझे मिलने वाली हैं। कहीं से आपको ऐसा लग रहा है बस धन चला आ रहा है बहुत अधिक, और वो सारा मुझे प्राप्त हो जाएगा। कोई है जो मुझ पे धन लुटाने वाला है और मुझ पे बहुत प्यार लुटाने वाला है, लेकिन आपका सेकंड हाफ में ही पूरा भ्रम ख़त्म हो जाएगा। आपको ऐसा लगेगा लड़ाई हो जाएगी, कहीं ना कहीं परेशानी हो जाएगी, जो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। ठीक है, आपके लिए स्थिति बढ़िया नहीं रहेगी। उसके बाद बात करते हैं मूलांक 5 वालों के बारे में। मूलांक 5 वालों के बारे में मुझे ऐसा लगता है यहाँ से कुछ ना कुछ आपसे कुछ लोग दूर होते हुए आप परेशान हो जाओगे, आप इरिटेट हो जाओगे, एकदम आपको कुछ ऐसा झटका लगेगा कि आपको लगेगा भाई ये लोग तो बड़े मेरे काम के थे, ये एकदम मेरे से दूर कैसे हो गए, किस तरह से दूर चले गए। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको ऐसा महसूस होगा सेकेंड हाफ के अंदर कि शायद अब मेरा काम हो जाएगा। हाँ, लेकिन हो जाएगा, लेकिन विश्वास पूरा रखना, जो भी आपका मकसद है अपना मकसद पूरा करने की कोशिश करना। सेकेंड हाफ में सुबह नहीं होता हुआ दिखाई देता। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं मूलांक 6 वालों के बारे में। आपको ऐसा लग रहा है बहुत डिफ़िकल्टीज़ के बाद, बहुत मुश्किलों के बाद, बहुत सारी चीज़ें इस तरह की लाइफ में हुई हैं, उसके बाद आपको कुछ ना कुछ जो है अप्रिसिएशन मिल रही है थोड़ा सा, लेकिन वो भी है कि आपको ऐसा लगेगा इतना सर दर्द, यानी कि यहाँ आपको ये ऐसा महसूस होगा कि भाई कुछ बढ़िया नहीं हुआ, बहुत स्ट्रगल लाइफ के अंदर हो गई, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल के बाद कुछ, उसके बाद आप कुछ करना चाह रहे हैं, उसके लिए कुछ लोगों को इकट्ठा करेंगे, कुछ इकट्ठा करके आप उन कामों को करने की कोशिश करोगे, उनके लिए जो है आप आगे बढ़कर काम करने की कोशिश करोगे। बहुत सारी चीज़ों के अंदर जो है आप समझोगे और आपको इनाम भी मिलेगा, यानी कि जो काम करोगे उस चीज़ का रिजल्ट आपको सेकेंड हाफ में मिलेगा। जो सुबह मिलेगा उससे आपको संतुष्टि नहीं होगी, सेकेंड हाफ में जो मिलेगा, क्योंकि आप सबके साथ
साथ मिलके काम करते हुए दिखाई दे रहे हो तो आपको रिज़ल्ट अच्छा आएगा। उसके बाद हम बात करते हैं मूलांक 7 वालों के बारे में। आप बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं, चीज़ों को बड़े अच्छी तरह से कर रहे हैं, किसी न किसी अपने के लिए आप ऐसे टीम बना के काम कर रहे हैं कि उसका मकसद जो है पूरा हो जाए, यानी कि उसकी जो भी इच्छा है वो पूर्ण हो। लेकिन सेकंड हाफ में आते-आते आप हार जाओगे और आप कहोगे हमारे बस का नहीं है, इस काम को हम नहीं कर सकते। यहाँ पे आपकी निंदा, आपकी बेइज्जती होती हुई दिखाई दे रही है, आपको कोई इंसल्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ थोड़ा बच के किसी चीज़ के अंदर हाथ डालना, क्योंकि यहाँ मुझे लॉस दिखाई देता है, आपको दिक्कत दिखाई देती है। उसके बाद बात करते हैं मूलांक 8 वालों के बारे में। यहाँ मुझे लगता है कि उनको सुबह-सुबह लाभ, पिता से लाभ हो सकता है, उसके बाद बॉसेस से आपको लाभ हो सकता है, आपको धन की प्राप्ति हो सकती है, आपकी इच्छाएँ पूरी होती हुई दिखाई देती हैं। और सेकंड हाफ में भी आप कोई भी काम कर रहे हो उसके लिए आपको न्याय मिलता हुआ दिखाई देता है। आपको ऐसा लगेगा कि ये सारा फैसला जो है मेरे फेवर में हो गया, तो गुड। यहाँ पे उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम मूलांक 9 वालों के बारे में। आपको भी सुबह-सुबह ही ऐसा लगेगा मेरे लिए बहुत बढ़िया हुआ, पता नहीं मेरे लिए क्या ब्लेसिंग आई। आपको कुछ भी खबर मिलेगी, आप बस दौड़ पड़ोगे उसको लेने के लिए। काम आपका सेकंड हाफ में पूरा हो जाएगा, आपको सुबह ही पता चल जाएगा कि मुझे न्याय मिल रहा है, मेरे लिए बढ़िया हो रहा है, और उसके बाद आप दौड़ पड़ोगे अपने न्याय को लेने के लिए, यानी कि आप भागोगे कहीं ना कहीं और उस चीज़ को बढ़िया तरीके से करते हुए दिखाई देते हो, यानी कि आपके लिए जो है बेटरमेंट आगे आती हुई दिखाई देती है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, बात कर लेते हैं जिनका भी जन्मदिन है उन बच्चों के बारे में। मारुति का आशीर्वाद आपको मिले। अब बात करते हैं 23 को आपके लिए क्या रहने वाला है। देखो यहाँ पर जिनका भी बर्थडे 23 अप्रैल को है उनके लिए क्या रहने वाला है। तो मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप जो हैं डिप्रेस्ड रहेंगे, दिल दुखी रहेगा, किसी के साथ अनबन, रात बेचैनी से निकलेंगी, आपको परेशानी होगी, आपको दिक्कत होगी, आप जो है नाहा की जो है अपने आप को डिस्टर्ब करते रहोगे। ठीक है, मेरे हिसाब से आपके लिए डिप्रेसिव रहेंगे ये। आपने थोड़ा ध्यान रखना है, हनुमान जी की आराधना कर लेना, कुछ एक्सरसाइज वगैरह करते रहना। सर्वाइकल की पेन या आपको कोई शोल्डर्स में कोई दिक्कत हो तो वो उस चीज़ के लिए आप अपना चेकअप, जो हेल्थ चेकअप भी है वो भी करवा लेना। आपको अगर किसी से मोटिवेशन लेने की ज़रूरत है तो वो भी सिटिंग्स आप ले लेना और अपने लिए जो है समझ लेना कि कोई क्या आपको समझा रहा है और क्या आपने करना है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट 3 मंथ्स के बारे में। तो मुझे यहाँ पे लगता है कि कोई है जो आपके लिए काम कर रहा है आगे बढ़कर, वो आपको देख रहा है कि आप क्या करवाना चाहते हो, किस तरह से काम करवाना चाहते हो, और जैसे जैसे करवाओगे वैसे वैसे वो फॉलो करेगा। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट आपके लिए क्या रह रहा है, यहाँ पे आपके लिए कुछ ना कुछ जो है इस तरह का हिसाब बनता हुआ दिखाई देगा नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर कि आपका दिमाग जो है बड़ा घूमेगा, इमोशनली अनसाउंड, पैसे को कहीं ना कहीं फंसाने की कोशिश करोगे, कहीं ना कहीं आपका पैसा फंसेगा, आपको दिक्कत आएगी। तो अपने पैसे को आपने थोड़ा संभाल के रखना है। कोई भी इन्वेस्टमेंट इस टाइम के बीच में बिल्कुल भी मत करना। अगर आपने इन्वेस्टमेंट की तो आप फंसोगे और आप परेशान होगे। उसके बाद की बात कर लेते हैं कि यहाँ आपको उसके बाद के 3 मंथ्स के अंदर क्या रहने वाला है। देखो यहाँ पे आपके लिए ये चीज़ आती हुई दिखाई देती है कि कहीं ना कहीं आपको ऐसा महसूस होगा कि भाई मेरे को काम तो मिल रहा है और उसके बाद मैं डबल मेहनत कर रहा हूँ लेकिन रिज़ल्ट एक ही जगह से आ रहा है। तो आप एक काम करो, 2 जगह ज़बरदस्ती की मेहनत करो मत, एक ही जगह मेहनत करो जहाँ से आपको रिज़ल्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है, वहीं से आप रिज़ल्ट निकालने की कोशिश करो और वहीं पे आप अपने तरीके के साथ चीज़ों को सेटल करने की कोशिश करो। अब आपने करना क्या, आपने रखना है अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना है इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।